Hello students, I welcome all of you on this channel इकरा ऑनलाइन ट्यूटोरियल। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र का लेक्चर नंबर 4। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस, आवेशों के गुण के बारे में, आवेशों की विशेषताओं के बारे में। स्टूडेंट, इससे पहले वीडियो का पार्ट 1, 2 और 3 अपलोड किया जा चुका है। अगर आप वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें ज़रूर देख लें ताकि आपको ये लेक्चर और अच्छे से समझ में आए। उन लेक्चर्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आवेशों की विशेषताएं। तो स्टूडेंट्स, आवेशों की मुख्यतः 4 विशेषताएं होती हैं। आवेशों के बीच बल, फोर्स बिटवीन चार्जेस, आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, ठीक है। थर्ड है आवेशों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और चौथा है आवेशों का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आवेशों के बीच बल, फोर्स बिटवीन चार्जेस देखते हैं। आवेशों के बीच बल। सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण एवं विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण होता है। तो दो आवेशों के बीच मुख्यतः 2 तरह के फोर्स लग सकते हैं, या तो प्रतिकर्षण का या फिर आकर्षण का, ठीक है। अगर 2 आवेश सजातीय हैं यानी कि समान जाति के, एक ही नेचर के हैं, तो उनके बीच जो फोर्स लगेगा वो लगेगा फोर्स ऑफ रिपल्सन, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। और अगर दोनों आवेश अलग अलग नेचर के हैं, विजातीय नेचर के हैं, विजातीय प्रकृति के हैं, अलग अलग जाति के, तो उनके बीच आकर्षण का बल लगेगा, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ये प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है, तो दोनों समान जाति के हैं, दोनों सेम चार्ज हैं, तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा? प्रतिकर्षण का लगेगा। यानी ये चार्ज इस चार्ज को उधर प्रतिकर्षित करेगा और ये चार्ज इस चार्ज को इधर फोर्स लगा करके प्रतिकर्षित करेगा। वैसे यहाँ पे दोनों नेगेटिव चार्ज हैं, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, दोनों एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसके अपोजिट अगर विजातीय आवेश हैं यानी अलग अलग नेचर के आवेश हैं, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो फोर्स लगेगा अट्रैक्शन का, यानी आकर्षण बल लगेगा। यानी ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ आकर्षित करेगा और ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। मतलब कि दोनों चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ठीक है। तो आप इसको फटाफट नोट कर लें पहले, फिर हम लोग देखते हैं सेकंड, आवेशों की योज्यता। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग देखते हैं अब दूसरा प्रॉपर्टी, आवेशों की योज्यता, ठीक। देखिए पहले एग्जांपल से हम लोग देखते हैं इसको। अगर मान लीजिए कोई एक निकाय है, कोई एक वस्तु है, ठीक, जिसमें आवेश Q1, Q2, Q3 और भी इस निकाय में, इस ऑब्जेक्ट में कई बस चार्जेस हैं, और लास्ट में है Qn, ठीक है। तो इस निकाय का अगर टोटल चार्ज निकालना हो, निकाय का कुल आवेश, तो स्टूडेंट्स निकाय का जो कुल आवेश होता है वो होता है अलग अलग आवेशों का बीजगणितीय योगफल। मतलब कि उस निकाय में जितने चार्जेस हैं आप उसको सबको जोड़ दीजिए, ठीक। तो ये जो आएगा वैल्यू, ये आएगा उस निकाय का कुल आवेश, ठीक, जिसको हम कह सकते हैं Q टोटल, ठीक है। तो इस निकाय का कुल आवेश Q टोटल आ जाएगा सारे आवेशों का बीजगणितीय योगफल, ठीक। तो देखिए डेफिनेशन में यही चीज़ लिखवाया गया है कि यदि किसी निकाय में आवेश
Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn उपस्थित हों। जैसे ये निकाय हो गया, इसमें बहुत सारे आवेश हैं, Q1 Q2 Q3 अलग अलग पॉइंट्स पे हैं, डॉट 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 Qn आवेश हैं, ठीक है। तो इस निकाय का जो टोटल चार्ज होगा वो होगा अलग अलग आवेशों का बीजगणितीय योगफल, यानी जितने चार्जेस हैं अलग अलग उन सबको आप ऐड कर दीजिए तो इस निकाय का टोटल चार्ज मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल आप बनाएं इस पे। इस निकाय का आपको कुल चार्ज Q टोटल निकालना है, फटाफट। तो इस निकाय का जो Q टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा +5 कूलॉम प्लस -10 कूलॉम प्लस 7 कूलॉम, ठीक है। तो 5 + 7 12 और 12 - 2 12 - 10, तो ये हो जाएगा +2 कूलॉम, यानी इस निकाय का जो टोटल चार्ज हो जाएगा वो होगा +2 कूलॉम, आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी निकाय का टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं थर्ड। आवेशों का संरक्षण। चलिए स्टूडेंट, तो अब हम लोग देखते हैं तीसरा प्रॉपर्टी आवेश का, आवेशों का संरक्षण, ठीक। तो सपोज़ मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट A है और एक दूसरा ऑब्जेक्ट आपके पास B है, ठीक। पहले इस पे 0 चार्ज है, A पे चार्ज है 0 और B पे भी चार्ज है 0। तो A और B का जो कुल चार्ज है, टोटल चार्ज है, वो क्या है? कुल आवेश A और B का, वो हम कह सकते हैं कि A और B का कुल आवेश है 0, ठीक है। A पे भी 0 आवेश, B पे भी 0 आवेश, ठीक है। तो A और B का जो कुल आवेश है वो है 0। अब मान लिया कि मैंने A और B को आपस में रगड़ा, ठीक है। आपस में मैंने A और B को फ्रिक्शन कराया, घर्षण कराया। तो घर्षण कराने से इनमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। A से B में या फिर B से A में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, स्थानांतरित होंगे। इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र से A या B, A और B दोनों जो वस्तुएं हैं ये दोनों क्या हो जाएंगी? दोनों आवेशित हो जाएंगे, ठीक है। सपोज़ ये A है हमारा और ये हमारा B है। तो फ्रिक्शन कराने से मान लीजिए कि A से B पर कुछ इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र हुआ, जैसे 5 इलेक्ट्रॉन A से B में चले गए। तो जब A से B में 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे तो A पे 5 प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है वो धन आवेशित हो जाती है, और चूँकि ये 5 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है तो इस पर 5 प्लस चार्ज आएगा। और जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है उस पर ऋण आवेश आता है। तो B चूँकि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है इसलिए इस पर ऋण आवेश आएगा। और कितना आएगा? चूँकि 5 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो 5 इस पर ऋण आवेश आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम देखेंगे A और B का टोटल चार्ज इस केस में, तो A और B का टोटल जो चार्ज है, कुल आवेश, वो अब कितना है? अभी भी कितना है? +5 और -5 मिल करके कितना हो जाएगा? 0। तो पहले भी कुल आवेश 0 था और अभी भी कुल आवेश 0 है।
इसका मतलब कि ये जो पूरा सिस्टम है, निकाय है, इसका आवेश परिवर्तित नहीं हुआ। तो चलिए अब देखते हैं इसका डेफिनेशन। किसी निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, यानी निकाय का आवेश कभी भी बदलता नहीं है। वो टोटल आवेश जो है निकाय का वो हमेशा संरक्षित रहता है, उतना ही रहता है जितना पहले था। अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे आवेश को हम न तो उत्पन्न कर रहे हैं और न ही नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि टोटल चार्ज अगर देखा जाए तो वो अभी भी क्या है, दोनों केसेस में ज़ीरो ही है। ठीक है, आवेश ना तो बढ़ा है और ना ही घटा है। ठीक, तो अगर एक वस्तु पे प्लस चार्ज आ रहा है तो दूसरे पे माइनस चार्ज आना ज़रूरी है, ताकि दोनों का टोटल आवेश फिर से मिल करके क्या हो जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेशों को हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ, तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण होने से एक पे +5 और दूसरे पे -5 आया, तो टोटल चार्ज अभी भी ज़ीरो। ठीक, तो इसे ही हम कहते हैं आवेशों का संरक्षण, यानी आवेश न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है, बल्कि प्रारंभिक आवेश और बाद का आवेश किसी निकाय का टोटल आवेश हमेशा कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, वो बदलता नहीं है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, तो अब हम लोग देखते हैं आवेशों का क्वांटमीकरण, चौथा प्रॉपर्टी। देखिए इसमें मैंने डेफिनेशन लिखवाया क्वांटमीकरण का। आवेश की सबसे छोटी इकाई इलेक्ट्रॉन है, जिसको ई से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ई। तो आवेश की सबसे छोटी इकाई इलेक्ट्रॉन है। किसी वस्तु पर स्थित कुल आवेश ई का, यानी इलेक्ट्रॉन का पूर्णांक गुणज होता है। ठीक, तो देखिए जैसा कि मैंने बताया, अगर मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट ए और बी हैं, और जब ए और बी को घर्षण कराया जाता है, फ्रिक्शन कराया जाता है, तो ए से बी पर या बी से ए पर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र होता है। तो ए से बी पर कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो कम से कम जो ए से बी पर इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं वो हो सकता है 1 इलेक्ट्रॉन। आधा इलेक्ट्रॉन का भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, जब भी जाएगा तो कितना जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि जो आवेश की सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। इससे कम इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकता है। ठीक है, तो जब 1 से कम इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, तो इन पे 1 से कम इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश इस पे आ नहीं सकता है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पे धन आवेश और इस पे ऋण आवेश आएगा। ठीक है, तो सबसे कम आवेश जो किसी वस्तु पे संभव है वो कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। ठीक है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है वो धन आवेशित और जो ग्रहण करती है वो ऋण आवेशित हो जाता है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इस पर +3 इलेक्ट्रॉन चार्ज आ जाएगा और इस पर -3 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं होगा तो इस पे चार्ज 0 और इस पे भी चार्ज 0, कोई स्थानांतरण नहीं है इलेक्ट्रॉनों का। तो इसी को हम कहते हैं कि जो किसी वस्तु पे आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णांक गुणज होता है, Q = N E। यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला। ठीक, जहाँ N क्या है, जहाँ N बराबर हो जाएगा 0 +-1 +-2 +-3 ... ठीक है, यानी N बराबर हम कह सकते हैं कि क्या है, पूर्णांक है। ठीक, तो देखिए अगर N के जगह पे हम 0 करेंगे तो आवेश का मान कितना आएगा, 0 इलेक्ट्रॉन, मतलब 0 आवेश, यानी एक भी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं हुआ है। अगर हम N के जगह पे 1 रखेंगे तो Q बराबर आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, +-1 इलेक्ट्रॉन, यानी अगर 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश स्थानांतरण होगा तो इस पे +1 चार्ज आएगा और इस पे -1 चार्ज आ जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा वस्तुओं पे आवेश +-2। अगर 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश हुआ तो +-2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का अगर स्थानांतरण होगा तो इस पे +2 चार्ज और इस पे -2 चार्ज आ जाएगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा
तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 3 इलेक्ट्रॉन, यानी इस पे प्लस 3 इलेक्ट्रॉन और इस पे माइनस 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक, एन पूर्णांक, और ये पूर्णांक रिप्रेजेंट करता है किसकी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं। ठीक ना, चलिए तो यहाँ तक क्लियर है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। ठीक, थैंक यू।